हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपने खाना कम कर दिया है, आपने अपना वर्कआउट्स बढ़ा दिए हैं, बहुत सारा कार्डियो भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इन्हीं रीज़न की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। देखिए, शुरू में जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, आपका वेट बहुत आसानी से कम होने लगता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपका वेट लॉस जो है बहुत कम रेट से कम होता है, या फिर वेट लॉस जो है बिल्कुल ही रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं कि प्लेटू हिट कर जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 रीज़न जिनकी वजह से वो प्लेटू आप हिट करते हैं और उसको कैसे ब्रेक किया जाए वंस फॉर एंड ऑल, क्योंकि हमें कभी कभी हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला रीज़न है यू आर ईटिंग मोर देन यू थिंक। आप हेल्दी तो खा रहे होंगे, लेकिन आप जो है पोर्शंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। मान लीजिए आप घर में घूम रहे हैं या फिर किचन में गए, आपने कुछ हैंडफुल स्नैक्स ले लिए, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ गया खाने में, या फिर आप कुकिंग करते वक्त आपने कुछ स्नैक्स मंचिंग कर लिया। आपको लगेगा नहीं कि आपने बहुत कुछ खाया, लेकिन दिन भर में आपने इस तरह से कितनी बार मंचिंग की होगी। और इसी तरह अगर आप हफ्ते भर कंटिन्यू करते हैं तो आपने कितनी सारी कैलोरीज ऐड ऑन कर ली होंगी। एक मुट्ठी भर जो अगर एक हैंडफुल आपने कैशूज़ ले लिया तो उसी में ही 100 कैलोरीज होती हैं। 1-2 टीस्पून पीनट बटर ले लिया तो उसी में ही 100-200 कैलोरीज होती हैं। तो मान लीजिए अगर इसी तरह से आप हफ्ते भर खाते हैं तो कितनी सारी कैलोरीज ऐड ऑन हो जाती है और आपको पता ही नहीं होता है। तो देखिए, इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है कुछ मत करिए, कुछ चेंज मत करिए, बस 3 दिन के लिए अपने खाने को ट्रैक करिए कि आप क्या खा रहे हैं। या तो आप इसे डायरी में लिख लीजिए या इनकी फ़ोटोज़ ले लीजिए, और आप देखेंगे कि आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना सारा कैलोरीज़ जो है आप ले रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, जिसे हम कहते हैं हिडन कैलोरीज़। तो इस तरह से जो है आप अपने कैलोरीज़ को ट्रैक करें। दूसरा रीज़न है नॉट ईटिंग इनफ या फिर स्टार्वेशन मोड। बहुत ही सरप्राइजिंग है ना कि कम खा रहे हैं फिर भी हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है। भाई, कम खा रहे हो तो वज़न तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप बिज़ी हैं या फिर आप जानबूझ के खाना कम खा रहे हैं ताकि मेरा वेट कम हो जाए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बैकफायर कर सकती है। तो देखिए, जब आप अपनी कैलोरीज़ को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला तो है कि आपकी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे जो आपकी कैलोरीज़ जो एट रेस्ट बर्न होती थी वो बहुत कम हो जाएंगी। साथ ही में आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा बल्कि मसल लॉस होने लगेगा। साथ ही में जो है आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ने लगेंगी। तो क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम जब खाएंगे ना, तो आप बहुत सारा बिंज ईटिंग कर लेंगे, और ये सब क्रिएट करेगा एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल, जिसमें कि आप थोड़ा वेट लॉस करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा जो है वज़न गेन कर लेंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको मॉडरेट डेफिशिट में रहना होगा, ना कि एक्सट्रीम डेफिशिट में। अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिशिट में रहते हैं ना, तो आपको लेथार्जी फील होने लगेगा, आपको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील होने लगेगी, और बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग भी करेंगे। मॉडरेट डेफिशिट में रहिए, इतना रहिए कि आप हल्की सी आपको भूख लगती रहनी चाहिए, और इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए कि आप मूव कर सकें, वर्कआउट भी कर सकें, और आपको अच्छा भी फील हो रहा हो। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फ़ैट लॉस का भी सुपर हीरो है। हमारी इंडियन डाइट जो है मोस्टली कार्ब्स और फैट रिच है। पूड़ी हो गया, पराठे हो गए, या फिर डोसा ले लीजिए, इडली ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, मोस्टली कार्ब्स और फैट रहता है, प्रोटीन बहुत ही कम रहता है हमारी डाइट में। तो जब आप प्रोटीन कम लेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स बिल्ड नहीं होती है, मसल्स बिल्ड नहीं होंगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। साथ ही में अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है, जिससे आप ओवर ईट भी करते हैं। और प्रोटीन आपके वर्कआउट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोटीन अच्छा लेंगे तो आपकी मसल्स रिकवरी अच्छी होगी, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर मील में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है एग्स, मीट, चिकन, फिश ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आप दालें इंक्लूड करिए, राजमा हो गया, चिकपीस हो गया, इस तरह से ग्रीक योगर्ट हो गया, पनीर, टोफू, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करिए, और कोशिश करिए कि 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपके डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। ये मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, आप खुद इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक दिन आप करिए कि आप काफ़ी लेट सोइए रात में, और अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, आप अपनी नींद पूरी मत करिए। अगले दिन आप देखेंगे कि आपको सारी स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, आप सारे जंक फूड को क्रेव करेंगे, सारे फ्राइड फूड, तले हुए चिप्स, पकोड़े, समोसे, इन सब को खाने का मन करेगा आपको बहुत लेथार्जी और बहुत बेकार सा फील होगा। तो आप बिल्कुल हेल्दी ऑप्ट नहीं करेंगे, आप ये सारी स्वीट्स और जंक फूड्स को ऑप्ट करेंगे। साथ ही में बहुत आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, तो आपको वर्कआउट करने का भी मन नहीं करेगा। तो देखिए, स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ही ज़्यादा इसे इग्नोर करते हैं। इससे ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स तो मेस्ट होते ही हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ये भूख लगने लगती है, ये सारी चीज़ों की क्रेविंग करते हैं। साथ ही में आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बेली फैट भी
ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले गैजेट्स को दूर रखें, रात को कैफ़ीन लेना बंद करें और कूल एटमॉस्फेयर या फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप बेटर स्लीप कर पाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है हाई स्ट्रेस लेवल्स। देखिए, स्ट्रेस जो है सिर्फ मेंटली नहीं होता है, फिजिकल आपकी बॉडी पर भी दिखता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं ना, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपके बेली के आसपास जो है फैट स्टोर होने लगता है। साथ ही में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं। तब आप ये नहीं देखते हैं कि हेल्दी है या नहीं, आपको लगता है जो मेरे इमोशंस को अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा फील करा रहा है, मुझे वो खाना है। तो आप जो मिलता है ना, जो आपको अच्छा फील कराता है, आप वो खाने लग जाते हैं, बजाय कि हेल्दी है या नहीं है वो फिर आप नहीं देखते हैं। और जब आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी स्लीप भी हैम्पर होगी, और आपको पता ही है कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग करिए, जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, या फिर 10 मिनट के लिए बस बाहर वॉक कर आ जाइए। उससे भी आपको काफ़ी बेहतर फील होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। कभी कभी प्रॉब्लम हमारे डाइट या वर्कआउट के साथ नहीं होती, हमारे हार्मोन्स के साथ होती हैं। थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, पेरीमेनोपॉज हो गया, या फिर पीएमएस के टाइम पे आप देखेंगे कि वाटर रिटेंशन होने लगती है, ब्लोटिंग फील होने लगती है। इस टाइम पे वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है और कभी कभी वेट लॉस होता भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी वेट गेन कर रहे हैं, एकदम आपका चेहरा पफी हो जा रहा है, या आप उतना खाना नहीं खा रहे फिर भी सडन आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। कोई आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करिए और आप फिर फाइंड आउट करिए कि क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। और ऐसे केसेस में आप परफेक्शन की तरफ मत जाइए, आप कोशिश करिए कि आप सस्टेनेबल हैबिट्स को बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है इनकंसिस्टेंट ट्रैकिंग। आप पूरे हफ्ते भर जो है आपने बहुत अच्छी तरह से डेफिसिट में रहे, और जैसे ही वीकेंड्स आए आपने एक दिन जो है, एक रात जो है चीट मील कर लिया, इतना सारा खा लिया, ओवर ईट कर लिया कि जो हफ्ते भर आपने डेफिसिट मेंटेन किया था वो सब पानी में चला गया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आपने पूरा हफ्ते जो है इतने मेहनत से पूरे डेफिशिएंट में रहे और एक डाइट की वजह से आपने पूरी मेहनत जो है पानी में चली गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बाहर खाते हैं वीकेंड्स पे जो है, तो रेस्टोरेंट के खाने में जो है बहुत ज़्यादा हिडन ऑयल होता है, शुगर्स होते हैं, और कई बार हम पोर्शन पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करना है, वीकेंड्स पर आप एंजॉय ज़रूर करिए, माइंडफुल ईटिंग करिए, एंजॉय करिए ट्रीट्स को, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करिए और कोशिश करिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आप बरकरार रखें। नेक्स्ट रीज़न है इग्नोरिंग नॉन स्केल विक्ट्रीज़। वर्कआउट किया, जाके फिर वेट चेक किया, रात में खाना स्किप कर दिया, अगले दिन फिर वेइंग स्केल पे चढ़कर चेक करिए वेट कम तो नहीं हुआ। हर थोड़े दिन के बाद वेट चेक कर रहे हैं, यानी कि हम वेइंग स्केल से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, मैंने भी बहुत गलती की है। तो देखिए, वेइंग स्केल जो है ना, आपको पूरी स्टोरी नहीं बताता है। आपने मसल्स गेन किए हो सकते हैं, वो आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा। आपने इंचेस लॉस किए होंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, वो आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा। आपकी बॉडी टोन्ड हो रही है, वो आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा। तो वेइंग स्केल जो है आपको करेक्ट पिक्चर नहीं बताता है। तो आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे चेक करें? मैं यूजुअली अपनी प्रोग्रेस जो है फ़ोटोज़ के थ्रू चेक करती हूँ। मुझे पता चल जाता है मेरी स्किन में कितने चेंजेस आए हैं, मेरी बॉडी में कितनी टोन्ड हुई है, साथ में मेरे ड्रेस कितने अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं, मेरी स्लीप कितनी अच्छी हुई है, मैं क्या बेटर लिफ्ट कर पा रही हूँ, क्या बेटर वर्कआउट कर पा रही हूँ, थक तो नहीं रही हूँ, मेरा स्टेमिना अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी एनर्जी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों से जो है मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करती हूँ, और आप भी इन्हीं चीज़ों से ट्रैक करिए, वेइंग स्केल के पीछे मत भागिए। नेक्स्ट रीज़न है इम्पेशेंस एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम में से बहुत से लोग इम्पेशेंट होते हैं, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, फ़ैट लॉस में ना टाइम लगता है। आप क्या करते हैं, शुरू कोई चीज़ करते हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले वहीं पे गिव अप कर देते हैं, या फिर आपने कहीं डाइट प्लान देखा, अरे इसने 1 महीने में 10 किलो लूज़ कर लिया, ये डाइट प्लान फॉलो करूँगा या करूँगी, ये वर्कआउट प्लान बहुत अच्छा है, ये फॉलो करूँगी। ऐसे हर तीसरे दिन आप डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान को चेंज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है, ना तो वो अडेप्ट कर पाती है और ना ही बॉडी में कोई चेंजेस ला पाती है। तो कोई भी जो डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान है उसे कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो करिए, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे। जैसे कि मैंने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 से 4 महीने की थी, और तब जाके मुझे अपनी स्किन में, अपनी हेल्थ में, अपनी फिटनेस में, बहुत बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिले। तो कोई भी चीज़ आप फॉलो करिए, 3-4 महीने के लिए आप डेडिकेटेडली फॉलो करिए, तभी आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखिए फिटनेस को है ना, आप शॉर्ट टर्म में मत लीजिए कि 1-2 महीने के लिए। कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हफ्ते में 3 बार खाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में उसे 1 बार खाइए।
स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो स्वीट्स के पोर्शन को धीरे धीरे कम करिए। तो इस तरह से अपनी हैबिट्स को चेंज करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। धीरे धीरे देखिए आपके लिए बहुत ही आसान होगा वेट लॉस करना। मगर आप क्विक फिक्सेस पे जाएंगे कि आपने क्रैश डाइट फॉलो कर लिया, आपने 3 महीने में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, आप जूस डाइट पर आ गए, आपने वेट लॉस तो कर लिया, लेकिन वो फिर वापस आ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इस तरह की हैबिट्स को बिल्ड करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो आपकी जो है वेट लॉस जो है लाइफ लॉन्ग इसी तरह से बरकरार रहेगा। तो देखिए वेट लॉस स्टक नहीं हुआ, आपकी हैबिट स्टक हुई हैं। तो कोई भी एक हैबिट ले लीजिए, जो मैंने इतनी सारी हैबिट्स बताई उनमें से एक हैबिट ले लीजिए, उन पे कंसिस्टेंटली वर्क करिए और देखिए फिर वेइंग स्केल को ना आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नाउ गो एंड टेल योर स्टबर्न फैट हु इज़ द बॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।